तसव्वुर कीजिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का कैसी आजमाइश की घड़ी रही होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब नमरूद ने दहकती हुई आग तैयार कराई थी, एक तरफ नारे नमरूद और इसके वो चेले चपाटे हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में चलने का तमाशा देखने के लिए बेताब थे, और दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इश्क हकीकी था जो बार बार आग में कूदने के लिए कचोके लगा रहा था। बिलआखिर नबी मसूफ बेधड़क आग में कूद पड़े और खुदाई फरमान, ए आग तू ठंडी और सलामती बन जा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कि आगे आग उनका कुछ न बिगाड़ सकी। और दुनिया ने देखा कि आतिश नमरूद में इश्क हकीकी किस तरह पंपता और परवान चढ़ता है। किसी ने सच ही कहा है, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। फिर तसव्वुर में लाइए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फदाइयत का हुक्म होता है कि अपनी बीवी और बच्चे को उस सुनसान वादी में छोड़कर आइए जहाँ न आदम न आदमजाद, ऐसा वीराना जहाँ सिर्फ चलचलाती धूप है, न खाना है न पानी, न कोई करीब और अजीज, न कोई खबरगिरी करने वाला और न कोई राहगीर, जहाँ न अपनों का मालूम और न बेगानों की खैर खबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा का हुक्म पाते ही बीवी और बच्चे को उस झुलसी हुई पहाड़ियों और खाने पानी से खाली वादी में छोड़कर आ गए। ये बिल्कुल न सोचा कि उस तपती हुई वादी में ममता की मारी एक माँ और शीर हवार बच्चे का क्या होगा। बस खुदा का हुक्म मिलते ही तमील के लिए फौरन तैयार हो गए और हुक्म को तजस्मी शक्ल देने में जरा बराबर भी ताहीर न की। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके नन्हे मुन्ने बच्चे पर उस वहशतनाक वादी में क्या गुजरी, ये भी तारीख का एक बाब है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फदाइयत का मजहर है। उस तपती हुई वादी में वो शीर हुआ बच्चा जब दीवारे काबा से एड़ियां रगड़ता तो माँ तड़प तड़प कर कभी सफा की तरफ देखती कि शायद कोई काफिला नजर आ जाए और पानी मिल जाए, और कभी दौड़ती हुई मरवा पर चढ़ती कि शायद इधर कोई काफिला गुजरता हुआ दिखाई दे। फिर बागी बागी बच्चे को देखने आती कि किस हाल में है। उस मासूम को देखकर फिर पानी की तलाश में सफा और मरवा का चक्कर लगाती, और जब अमीर की कोई किरण नजर ना आती तो बेकरार हो जाती, कलेजे मुंह को आने लगते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाडले की एड़ियों की रगड़ से पानी का चश्मा जारी फरमा दिया जो जमजम के नाम से मशहूर है, और उस वक्त से अब तक इसी तरह जारी है। अल्लाह अकबर। फदाइयत का यह नमूना अब कौन पेश कर सकता है कि अभी एक इम्तिहान खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया और बूढ़े बाप को कुछ सहारा देने के लायक हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने लाडले को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। चूंकि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी वही के दर्जे में होता है, इसलिए सुबह उठते ही इस ख्वाब का तज़किरा अपने बेटे से किया। इस मौका पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई हिचकिचाहट और शर्मिंदगी नहीं हुई और ना ही कोई कलक हुई, क्योंकि उनका कल्बे हुब खुदा से सरशार था। और बतौरे इम्तिहान बेटे से सवाल किया, तुम्हारी राय इसके बारे में क्या है। यहाँ किसी शख्स के दिल में ये हलजान पैदा हो सकता है कि क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदाई हुक्म की तमील करना बेटे के तबाई जवाब पर मुनहसर था। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि इनसे सलाह मशवरे में बहुत सारे असरार और हुक्म पनाह हैं। पहली हिकमत ये थी कि मैं अतायत खुदाबंदी का जज्बा वलवला किस हद तक है ये बात खुलकर सामने आ जाए, नीज उनके हौसले को भी परखना और जांचना मकसूद था। दूसरी हिकमत ये बताई जाती है कि वो इस कबूल करेंगे, मुस्तहक अजर होंगे। तीसरी हिकमत ये थी कि ऐन ज़बा के वक्त मुमकिन था कि मोहब्बत पदरी, मोहब्बत तबई और तकाज़ाए इंसानी फेल मामूर पर आड़ न आ जाए। इस वजह से नबी मसूफ ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मशवरा लिया था। कुरान करीम में इस वाक़े को इस अंदाज में बयान फरमाया, सो जब वो लड़का ऐसी उम्र को पहुंचा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बरहुदार मैं देखता हूँ कि तुमको भी अमर इलाही ज़िबा कर रहा हूँ, सो तुम भी सोच लो तुम्हारी क्या राय है। वो बोले, अब्बा जान आपको जो हुक्म हुआ है वो कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वालों में से देखेंगे। ये इम्तिहान किस कदर सहज था इसकी तरफ इशारा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इरशाद फरमाया कि अरमानों से मांगे हुए उस बेटे को कुर्बान करने का हुक्म उस वक्त दिया गया जब ये बेटा अपने बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया था, और परवरिश की मशक्कतें बर्दाश्त करने के बाद अब वक्त आया था कि वो कुत्ते बाजू बनकर बाप का सहारा साबित हो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल थी। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि बालिग हो चुके थे। यूं तो ज़िबा करने का यह हुक्म बराह रास्त किसी फरिश्ते वगैरह के जरिए भी नाज़िल किया जा सकता
رہا تھا، لیکن حواب میں دکھائے کی بظاہر حکمت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عطایت و شاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ حواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر دیا اور اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے۔ قربانی کا یہ واقعہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے، وہیں اس واقعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بے مثال جذبہ جانثاری کی شہادت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی ہی میں اللہ رب العزت نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایسا انبیاء علیہ السلام کا حواب وہی ہوتا ہے، اور یہ حواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں حواب کی بجائے حکم الہی کا ذکر کیا اور والد بزرگوار کو یہ کہہ کر یقین دلایا، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع کو دیکھیے۔ ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اور اس وعدے میں کوئی دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے بالکل ختم فرما دیا۔ دوسرے آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن اس کی بجائے آپ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر، خود پسندی اور پندار کے ادنا شائیے کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی تواضع اور انکسار کا اظہار فرما دیا۔ اسلام جب بھی چمکا ہے قربانیوں سے چمکا ہے، آج بھی قربانیوں سے ہی چمکے گا۔ اسلام کے لیے قربانیاں ہوں تو یہ دشمنوں کے گھیرے میں بھی چمکتا ہے، اور جب قربانیاں نہ ہوں تو اپنی بادشاہت میں بھی مٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ میں جذبہ و اثار و قربانی پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔